बच्चों के लिए हम साथ हैं। अरे मेरे भाइयों, सांसदों 20 दिन हो गए, कहाँ गए? एक दिन एक भी शक्ल नहीं देखी हमने। डिफेंडर गाड़ी लेके घूम रहे हैं 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की। अरे तुम्हारा बाप दादा ने भी चले ये क्या? ये हराम का पैसा है, ये निकलेंगे आएंगे, आते हाथ आएंगे। रुक जाओ, मेहनत की तो रंग अलग ही दिखती है। डिफेंडर घूम रहे। अरे भाई तेरे को कुछ ध्यान नहीं था, आज कोई आदमी घूम रहा है, उसका नाम तो नहीं ले सकते। अरे तेरे को रात को 12 बजे जेल में साहब नहीं छुड़वाया, आज तू डिफेंडर लेके लिए करता है। निर्मल चौधरी, जन्म में दूध मिला, राम जन्म में दूध मिला, और कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग में तो दारू मिली, तो सोच समझ के पी। अरे भ्रष्टाचार हो रहा है, दारू का भी, पेपर का भी, बजरी माफिया भी, सगले चोर भरे पड़े राजस्थान के अंदर। तो ये कलयुग में कैसे पार पड़ेगी? अरे इन बच्चों की भविष्य की सोचो। भजन लाल जी, आज 15 दिन हो गए हम अपनी भैंस की खेती भी छोड़ कर ये जयपुर में पड़े राजधानी में। तो आप तो शर्म करो, आपको सोचना चाहिए कि आपकी नहीं चले तो उसको पूछो, मोदी जी से पूछो कि क्या करना है। अरे भजन लाल जी, मोदी से पूछो क्या करना है इस बच्चों के लिए। 15 दिन हो गए, हमने भी सोच लिया कि घर पे फोन कर दिया कि रोडवेज डिपो की बस सिंधी कैंप आती है। मैंने बोला 50 लीटर राबड़ी भर दो, तो रोटी बना के धर दो, रोडवेज बस डिपो आती है सिंधी कैंप, हम उतार लेंगे। घर में ना आओ, मैं घर में नहीं आए, वो कहावत है किसानों की गूदड़ी सीन के यहीं भेज दो हमारी, या ठही सोवांगे, ठही रोटी बनाएंगे, ठही खाएंगे। ये हमारा विश्वास है। हम जाएंगे नहीं जयपुर से जब तक भजन लाल जी नहीं सुनेंगे। भजन लाल जी 2 साल 3 साल तो होली, 2 साल हो रही, क्यों ना मान रहे थे तो मान लो। हमें बच्चों के भविष्य आप अच्छी बात नहीं है। कल आपका भी बच्चे है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई है, ये सब हमारे युवा बैठे हैं। हमारी तो उम्र 40 साल होगी, यहाँ 25-25, 30-30, 20-20 साल के बैठे। अध्यक्ष भी हमारे कॉलेज के बैठे, हमारे डॉक्टर सरवन जी होशिया से। अब के बार होशिया से जीते हुए घबराओ मत, मजबूती से रहना आप घबराओ मत, होशिया से। और हमारे प्रदेश के माने हुए अस्थि शंकर जी नारोली, जो हमेशा मन खुश रखता है, ऐसा भी हमारा सांसद विधायक बनना चाहिए। और हमारे बाबा रणजीत जी रावणा, ये अजमेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इनसे भी हमारा प्रेम रहा काफी दिनों से, 7-8 साल से। इनको भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, शाम को वापस जाते। फिर आज मत जाइए, माँ कहीं कोई करे नहीं जाना था ना, आज आता ही रहना, आते ही चूल्हे तैयार करता है ईटा को, और आते मंगा आते ही अपने जीवन है। तो हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी भजन लाल तक पहुंचाएं। आप भी इतना हंसने की बात मत करो, क्योंकि बच्चों के भविष्य है, तो बच्चों को सोचना पड़ेगा। आपकी देन है इस देश को चलाना। सच्चाई सिपाही पत्रकार है, लेकिन आज सच्चाई पत्रकार भी नहीं हो रहे, क्योंकि मोदी की आती है। मोदी 10 दिन के अंदर कर्जा हो जाएगा संपूर्ण माफ, उसने कहा गहलोत ने। अरे कहाँ गया मेरा भाई गहलोत जी? कौन सी जोधपुर के अंदर बाड़ी लगा रहे हो? क्योंकि आप बाड़ी लगाने जानते हो। आप आ गए भजन लाल, बालकनाथ आएगा सीएम। अरे बाबा जी को क्या लेना, वो अपने भजन करे, माला फेरे। बाबा जी आएगा, अब आ गए भजन लाल, ये कुछ नहीं कर रहा। अगर कोई भी बीमार होगा तो भजन लाल के पास कुछ नहीं बीमार दवाई, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम जानते भरतपुर से हमारा रिश्ता आना जाना खूब है जातों का, और वहाँ भजन लाल को भी जानते हैं। ठीक है, उसकी किस्मत है, किस्मत ने उसको साथ दिया भगवान ने, तो उसके सच्चा कर्म से इस युवाओं के साथ में उसने आना चाहिए। ये सब सांसद विधायक बन के बैठे हैं, वैसे कहते हैं बच्चों के लिए हम साथ हैं। अरे मेरे भाइयों, सांसदों 20 दिन हो गए, कहाँ गए? एक दिन एक भी शक्ल नहीं देखी हमने। डिफेंडर गाड़ी लेके घूम रहे हैं 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की। अरे तुम्हारा बाप दादा ने भी चले ये क्या? ये हराम का पैसा है, ये निकलेंगे आएंगे, आते हाथ आएंगे। रुक जाओ, मेहनत की तो रंग अलग ही दिखती है। डिफेंडर घूम रहे। अरे भाई तेरे को कुछ ध्यान नहीं था, आज कोई आदमी घूम रहा है, उसका नाम तो नहीं ले सकते। अरे तेरे को रात को 12 बजे जेल में साहब नहीं छुड़वाया, आज तू डिफेंडर लेके लिए करता है। निर्मल चौधरी, निर्मल और हमारे जो लालमुख विधायक है वो भी युवा है, इसमें क्या सके, उनको आना चाहिए। ये कोई बनाती नहीं है, ये बच्चों की लड़ाई है, उनको आना चाहिए सबको। ये इसका न्योता दे के नहीं आएंगे कि विधायक सांसद को
या कोई पार्टी की बात नहीं है, या कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, पर आरएल भी तो बैठी है। क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें सोचना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। कोई भी हो, कहाँ सो रहे हैं, इस टाइम सो रहे हैं, शाम को निकलते हैं 7-8 बजे, बढ़िया दारू पीते हैं, राज करते हैं, बढ़िया मशरूम की सब्जी खाते हैं, या तो चटनी की काम चला रहे हैं किसान आदमी, क्योंकि चटनी के लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि फीस देनी है, जो पर बच्चा पढ़ रहा है, चटनी बना लो आज। और ये नेता लोग तो बढ़िया तो कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि हमारा उनको वोट डालते हैं, हम अपने वोट को मजबूत नहीं रखते हैं, इसलिए उनका मौका लग रहा है। मेरे को विश्वास है 3 साल में ये नहीं, आप मजबूत से लग जाओ, राज अपने आने वाला है किसान का, शेर हनुमान बेनीवाल आने वाला है, शाजापुर बॉर्डर। हमने किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल ने कहा कि इसको जाम कर दो, मैं साफ जाम कर दूं, टेंशन मत लो। ये हरियाणा में ससुराल अपना है, हरियाणा का रेवड़ी बॉर्डर जाम कर देंगे, मानेसर कर देंगे, गुड़गांव कर देंगे, पूरा तमाम क्षेत्र को जाम कर देंगे, आप आदेश दो। तो हम तो ये कह रहे हैं बेनीवाल जी लड़ रहे, उनको क्या करना है, आप बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, बच्चे कहां से लगे। अरे मैं तो ज्यादा टेंशन इस बात की है, अरे यार गांव में छोरो थानेदार बन गो हो गए, पढ़ो छोरो नूना बेरो सप्लीमेंट्री 10 में 3 बार थानेदार बन गए, 12वीं पास है ही नहीं। और ओपन से भी होते हैं आजकल, हरियाणा ओपन से, सीबीएसई बोर्ड से, आज सगड़ा काम हुआ पड़ा है। अजमेर बोर्ड से मार्कशीट आ जाती है, जिनकी खाट घाट होती है, नेताओं से संपर्क है। हमने तो क्या पता, हम भी नेताओं से संपर्क रखते, आज कलेक्टर रहते जयपुर में हमारी चलती, लेकिन करें क्या हमें पता नहीं भाई, ऐसे ऐसे पैसे में होता है काम। नहीं हम भी जमीन बेच देते, किसानों के पास क्या है, जमीन ही है, वो भी कुछ भी भाव नहीं। किसान तो हर जगह मरता है, कंपनी मोटर रुपये कमा रही है, किसानों की सरसों का भाव 5,000 रुपये कुंटल है, और अपन बीज लाते हैं सरसों को, आप इसमें लगाओ कितने रुपए, 1200 रुपये कर दिया, 1,20,000 रुपये कुंटल बीज, और हमारी 5। अरे कौन मिल रहा है, क्योंकि सब मिले पड़े, सबकी मंथली आती है, हर जगह से राज कर रहे हैं, राज। ये राज नहीं चलेगा, कलयुग में कहा है 28 से पहले चौपट हो जाएंगे सब। तो जो बुरा कर रहे हैं ना नेता, उसमें गोटा पकड़ेंगे। डॉक्टर को कौन भर्ती होता लास्ट में, नहीं कहता कैंसर हो तो मर गया डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आराम के पैसे कमाता है पर्ची का, क्योंकि पर्ची है ना 500 रुपया 1000 रुपये में बिकती है। ये हमारा सर्वेंट डॉक्टर है, इसके हाथ में सही है, ये गलत नहीं होता है। और पर्ची बिक रही है, किसान का सरसों बिक रही है, सरसों 1 कुंटल होगी जब, अरे डॉक्टर सबके तो पन्ने बिक रहे हैं, और किसान की सरसों बिक रही है 5,000, डॉक्टर को हमारे 1.5 लाख रुपए दिन का, 5 लाख रुपए दिन का। तो ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, किसान क्या करेगा, मरेगा और क्या करेगा, पीने का पानी नहीं है। अरे तुम लड़ाई लड़ो, चीज की लड़ो, पीने के पानी की लड़ो। जहाँ क्रिकेट के खेल कूद में तो मैदान नहीं है बच्चों के गाँव के अंदर, इतनी बुरी हालत है, वहाँ कीचड़ भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, विधानसभा में पहुंच गए हो, खुश हो रहे हैं, विधायक बन गया, लोग जावे आगे पास गणे विधायक आओ हमारे गाँव में, ये आगे सोनक विधायक है, कहीं करो है ना। अरे लड़ने वाला तो बेनीवाल है, आज से नहीं लड़ रहा, मेरा शेरा 2005 मैं देख रहा हूँ लड़ता हुआ, क्योंकि पार्टी नहीं बनी, हम बीजेपी में थे, साहब भी बीजेपी में थे, लेकिन पार्टी बनाई तो हम भी आरएलपी में आ गए। ठीक है, हमको राजनेता बने नहीं बने, हम वैसे आप साहब के पीछे राजनेता है सर, हम मजबूती से चल रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर। तो अपना यही कहना है, हमारे साथ में कदम चौधरी भी हमारी टीम से हैं, जिला खैरतल से, भाई विजेंद्र आपको हार्दिक स्वागत करता है, जिला खैरतल से आप आना, आपके लिए वेलकम है, बड़ा वेलकम, आप टेंशन मत लेना। रात को 2 बजे भी याद करोगे तो 2 बजे भाई विजेंद्र पूरा राजस्थान का बॉर्डर, लेकिन मारवाड़ से लेके पूरा दिल्ली तक, आप टेंशन मत लेना, वहीं आप कहोगे जहीं आपको जाम करना है वहीं जाम कर देंगे। मारवाड़ से भी, वहां से भी रिश्तेदारी है, एशिया से भी रिश्तेदारी है, सरवण के गांव से, डॉक्टर साहब से। लेकिन क्या करें, सरवण जी की किस्मत है थोड़ी हल्के। कुंभ स्नान कर गए सरवण जी, कुंभ स्नान गए साहब। और हमारे वो भी बहुत बुजुर्ग आदमी है, बगरू विधानसभा से आते हैं, जो शंकर नारोली से पास में, और सबसे ज्यादा मजबूत आदमी, सबसे अच्छा आदमी मुझे लग रहा कि शंकर नारोली लगा, क्योंकि बच्चे को भी खुश रखता है, और सबसे अब तो कुछ काफी दिन हो गया आपकी तरफ से बच्चों के लिए ठंडा गर्म कुछ करो, क्योंकि ठंडा आने दो, आज दूध वगैरह लिमका
धुआंधार है आने दो बच्चों के लिए, ज्यादा संख्या में नहीं, कुछ हम देंगे कुछ आप दो, इकाई करके ठंडा तो पियो। अरे जयपुर में रहना है, सुन रहे जी, सुन लो, जयपुर में रहना है, छोड़ेंगे नहीं जयपुर। ये गुलाबी नगर किसानों का जयपुर है ये। दिल्ली में तो जाता कर रहा था, कुआर लेके भाग दिया। अरे बेबुद्धि का हो, ये कुआर में कहीं करोगा तो दिल्ली में तो राज करो, तो बेबुद्धि का है भाई साहब। किसान की बुद्धि नहीं है, किसान की बुद्धि बाद में आती है, क्योंकि उसकी मेहनत से दिमाग खा जाता है, दिन रात खाओ नहीं चलाता है किसान। किसान की दिल को पूछो कितनी मेहनत करता है, और जब बरसात आ जाती है, फसल चौपट हो जाती है, 1 रुपया नहीं बचता। बताओ बचता है? और जो 1-1 लाख रुपए लेंगे फर्जी थानेदार, और गाड़ी रुपयाते रोको, ओहो थानेदार लग गो, हमने ना करो अनपढ़ ही लग रहे। लेकिन इनकी भी जेल होने वाली है, टेंशन मत लगो। CBI भी लगी हुई है, जेल भी लगी हुई है नेता लोगों के लिए, पेपर चोरों के लिए। पेपर चोर करना बंद कर दो, चोरी करना, क्योंकि आने वाले भविष्य बच्चों का है। अरे जो मेहनत कर रहे हैं कन्ना छात्र छात्राएं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रद्द हो जाता है। मैंने खुद के जेल प्रारी का पेपर दिया, मैंने उदयपुर से, रद्द हो गया। फसरती रद्द हो गया, घर नहीं आया उससे पहले रद्द हो गया, फिर दोबारा दिया रद्द हो गया। अरे आज से चोर से नहीं हो रहे, 2008 से चल रही चोर तो साले। इन चोरों को इनका तो इलाज हो गया, अबे लुकते बोल रहे हैं, पिंजरे में फंस गए। मूसा फंस जाता है ना चूहा पिंजरे में, तो ऐसे जगह छोड़े इनको जहाँ पानी नहीं हो, सारे और उनको खाने का दाना नहीं मिले। और इनके जो फॉर्चूनर है ना नेता लोग फर्जी, जो सारे फर्जी मरे पड़े सब लोग, इनकी सबकी फॉर्चूनर सील करी जाए और इनको दे दो ऊँट गाड़ी, और राजस्थान को दौरा करवा के दिखा दो। अगर 45 डिग्री तापमान में एक भी नेता जो बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के बढ़िया कंपनी का रिबॉक का जूता लगा के एडिडास का, किसान को चप्पल मिल जाए वो पहन के चल जाता है किसान का बेटा। वो कहता है समझ में ही ना आई, थोड़े बढ़िया कपड़े लाखों नेता है, क्योंकि भाई आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी तनख्वाह है 70-80 हजार रुपये तनख्वाह, 5 साल राज कर गया, उसके बाद में 70-80 हजार उसकी विधवा को तनख्वाह और मिलती है। अरे क्या क्या उसने बजरंग बली की मूर्ति पधराई है क्या, उसकी तनख्वाह चालू कर रहे हो? उन्हें क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चोर है चोर। 28 में इनको चोरों को भगाएंगे। पूरा राजस्थान मारवाड़ हरियाणा कहता है, ससुराल जाते हैं जब, कि आपके बच्चे ने राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम बनाना साहब को, हमारे साहब बेनीवाल जो हरियाणा में भेज दो, हम सीएम बना देंगे। क्योंकि रिश्तेदारों को भी आदेश है, और आपके मुंड जच गया ना, साहब आदेश दे न दे, RLP हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी, ये हमारा वादा है। क्योंकि राजस्थान से पार नहीं पड़ी तो RLP हरियाणा को कूच करेगी, हर जिला से कूच करेगी, रोहतक झज्जर पानीपत रेवाड़ी कोसरी दादरी। क्योंकि साहब मान लो आप बेनीवाल आप संभालो, यहाँ से जुटाओ, अब राज आने वाला है, घबराओ मत, समय सबका आता है, सबका। अरे ऐसे एक तो गरीब होता है, उनका बच्चे उन्हें मेहनत करके पैसा वाला हो जाता है, जो पैसे वाला होता है ना उसकी दादगिरी खत्म हो जाती है। तो जैसे राजस्थान के नेता, एक राजा राम मील है, वो जाटों के लिए मरता है, युवाओं के लिए मरता है। अरे तू बुजुर्ग होगा, कहाँ मरा तू? अब आया तू यहाँ वोट उठाने के लिए, आया क्या यहाँ पे? आया क्या यहाँ पे? तू उसका अध्यक्ष बना रखा है तुझे? मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ, 2005 से बोल रहा हूँ, तुम्हें दम है तो मेरे फांसी करा देना, मैं कह रहा हूँ उनको। लो हमारे विधायक को हम खुली कहते हैं, सांसद को खुली कहते हैं। अरे किस चीज का सांसद है तुम? हमने कह दिया कि गरीब की बात उठाओ, ठीक हम किसान हैं, हम खा लेंगे, लेकिन गरीबों की इंदिरा आवास योजना तो खा जाते हैं। अरे 1.5 लाख रुपया 10 के खा गए, 15 लाख हो गए, उसकी जो मौज हो गई उनको तो भाई मौज है। सरमन जी ये आपका कौन है? आपका विधायक है? तो आप इधर आइए, आप बोलते क्यों नहीं हो? आप ही क्यों सीधे हट रहे हो? तो मैं इतने कुछ अपने वाणी का विराम देता हूँ पत्रकार जी, और आप भी बहुत हंसमुख हो, बहुत अच्छे, धन्यवाद शंकर जी।